कोई माइकल लाल, 1000 अमित शाह आ जाए, 1000 मोदी आ जाए, 1000 द्रौपदी आ जाए, लेकिन अपने अधिकार, अपने हक, हकूक, अपने मूलभूत सुविधा से हमें अलग नहीं कर सकता है। और डिलिस्टिंग उसी का होता है जिसका लिस्टिंग होता है। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं आते हम, ना ब्राह्मण है, ना शूद्र है, वैसे है, तुम होते कौन हो? कौन माइकल लाल? आदिवासी को ना जाति धर्म पे हमें डिलिस्टिंग नहीं किया जा सकता है। जो सरना ईसाई लिखेगा और हिंदू नहीं लिखेगा उसका हम लोग डिलिस्टिंग करवा देंगे अमित शाह से। इस वक्त हम लोग जो है राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर हैं। जैसा कि आपको पता है कि देश में आदिवासियों की आबादी लगभग 15 करोड़ के आसपास है। अब जो है आदिवासी दो धड़े में बट चुका है। एक तरफ जो है डिलिस्टिंग की मांग हो रही है, दूसरे तरफ आदिवासी समुदाय के लोग डिलिस्टिंग की मांग का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ जो है बहाल इंडा है, आदिवासी समुदाय से आते हैं, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। गृह मंत्री ने वनवासी शब्द कहा, इसमें बुराई क्या है, गलत क्या है? देखिए, वनवासी, जंगलों में रहने वाले लोग, वनों में निवास करने वाले लोग। वनवास कौन गए थे? हमारे राम भगवान स्वयं पूरा दुनिया का भोग विलास को ठोकर मार के वो हमारे पास शरण लेने आए। तो आज किनको कहा जाता है वनवासी? आज कहीं ना कहीं उनका नाम उच्चारण किया जाता है। तो आज आप हमें जंगली जनजाति वनवासी कहते हैं, तो मैं उनको साफ कहना चाहूँगा, आप आदिवासी क्यों कहने से डरते हैं? जिस दिन ये लोग हमें आदिवासी का दर्जा, अगर द्रौपदी मुर्मू, मोदी और अमित शाह का औकात है, दम है, तो आदिवासी जो मारंगोंके का पहला मांग था उसे दर्ज करा के दिखाए संविधान में, तब हमें वनवासी जंगली कह कर दिखाए। आप कह रहे हैं कि संविधान में शेड्यूल कास्ट की जगह पे, मतलब अनुसूचित जनजाति की जगह पर आदिवासी लिखा जाए? यस, हमारे मारंगोंके खुद सदन में ये कहते कहते अपने अंतिम सांस लिए कि हमें जनजाति वनवासी ना कहा जाए, हमें आदिवासी कहा जाए। रियल ऑनर ऑफ द इंडिया, जो भारत का पहला मालिक, जन्म से हमें विधाता ने यहाँ का बालू पत्थर जंगल फल फूल पे अधिकार दे के भेजा, दतुन पत्ता हमें अधिकार दे के भेजा। कोई माइकल लाल, 1000 अमित शाह आ जाए, 1000 मोदी आ जाए, 1000 द्रौपदी आ जाए, लेकिन अपने अधिकार, अपने हक, हकूक, अपने मूलभूत सुविधा से हमें अलग नहीं कर सकता। और डिलिस्टिंग उसी का होता है जिसका लिस्टिंग होता है। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं आते हम, ना ब्राह्मण है, ना शूद्र है, वैसे है, तुम होते कौन हो? कौन माइकल लाल? आदिवासी को ना जाति धर्म पे हमें डिलिस्टिंग नहीं किया जा सकता है। अभी तो बाबूलाल मरांडी, निशा उरांव जो है पूर्व पंचायती राज की जो है अफसर भी रह चुकी हैं, वो तो कह रहे हैं कि सरना और सनातन एक ही है, आप लोग एक ही हैं। देखिए, सरना सनातन एक ही है, लेकिन उन्हीं के चमचे जैसे माननीय सोमा उरांव बहुत बड़का कट्टर हिंदू बोलते हैं अपने आप को। वो क्या कहते हैं? जो सरना ईसाई लिखेगा और हिंदू नहीं लिखेगा उसका हम लोग डिलिस्टिंग करवा देंगे अमित शाह से, खुद कहते हैं। अब उसका मीडिया में देख लीजिएगा बयान। तो आप दोहरे चरित्र के हैं, एक प्रकार से दोगले चरित्र के हैं। आप कुछ और मंचों में कुछ और धरातल में कुछ और कहते हैं। सरना सनातन एक है कि नहीं है, साफ शब्दों में बताइए। सरना सनातन, आप हिंदू क्यों नहीं कहते? क्या डर लगता है? आप जितने भी ग्रंथ, आयुर्वेद, अथर्ववेद, जितने भी वेद पुराण है उठा के देख लिए, हिंदू शब्द मुश्किल से आपको मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। लेकिन बावजूद मैं पूछना चाहूँगा, आप हिंदू क्यों नहीं भूल गए कहना? अरे सनातन क्यों कह रहे हैं? कहीं इसमें झोल झाल तो नहीं है? मतलब आप हिंदू, आपको गाली लग रहा है? ब्राह्मण कहते हैं कि हिंदू शब्द गाली है, इसको मत बोलो, आप ब्राह्मण को ब्राह्मण रहने दो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप हिंदू क्यों नहीं कह रहे? सरना सनातन एक है कि नहीं है, यह सरनों में बताइए ना जी आप। सनातन, सनातन का मीनिंग क्या होता है? जो चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। और हमारे सनातन सरना में मूर्ति का आविष्कार कभी नहीं किया, तो उन्होंने डेवलप कर लिया खुद को और चंदा का घर बना दिया है। वहाँ हमारे साधु लोग खुद कहते हैं, आप पुराण में जाइए, ये शिव पुराण में कहते हैं कि जो मूर्ति बनाता है वो मूर्खों का सरदार है। अब तो कैसे आप कह सकते हैं अपना अपने महापुरुष ना भगवान का बात नहीं मानते हैं? अब तो आपने अलग रास्ता खुद तय किया है। और अभी जब विधायक संसद और अपनी बीवी को शादी कर ले रहे आदिवासी को और उनको जैसे विधायक बनाना, संसद बनाना, तो आप एक बोल रहे सरना सनातन एक, ताकि अब लाभ ले सके, मुखिया बन सके, विधायक बन सके, संसद बन सके। ये बताइए कि अभी एक और नैरेटिव चल रहा है, जमाई टोला और कमाई टोला।
सही बात है। जमाई टोला, जमाई टोला जो लव जिहाद एक प्रकार से कहा जाता है, और कमाई टोला वो दिखते नहीं हैं लेकिन अंदर अंदर मलाई खा रहे हैं। जैसे फिलहाल एक दुबे सीओ को फंसाया, फिर निशा सिंह मार वो भी गैर आदिवासी पास के अटकी हुई है। तो शादी करना तो अपना निजी विचार होता है, कोई कहीं भी शादी कर निजी विचार होता है तो आरक्षण आप क्यों खा रहे हैं? अरे आप पति का नाम से घूमिए ना। अब निशा उरांव भी बोलते हैं, आप सिंह मार भी बोलते हैं। तो आप सही बात है, प्रेम किए, हम आपको सौंप दिए, जाइए, हम जीजा को मुबारक हो सिंह मार जी को। लेकिन आप इधर दो नाव में पैर क्यों रखते हैं? हैं? दो नाव में पैर क्यों रखते हैं? मतलब आपके पीछे कुछ ना कुछ राज छिपा है मलाई खाने का। नौकरी भी पकड़े हैं और राजनीतिक नेता भी बन रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, और आप नेता का भी काम कर रहे हैं। ये तो दो धंधा दो है ये तो सब। हमारे साथ अभी बहाल इंडा जी बात कर रहे थे।